अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े से कम हैं और स्लो आ रहे हैं। उसके रीज़न शायद लाइट चली गई है, ये वजह होगी। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ दी और। ठीक है, हमने अब और की कंसंट्रेशन को समझना है और कल हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ पढ़ ली हुई थी। मैं इसकी डेफिनेशन को फौरी तौर पर रिपीट कर रहा हूँ और उसके साथ हम आगे जो है वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर है क्या। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये था कि जब आप अपनी ओर से, ठीक है, गैंग पार्टिकल्स को टेक्निकली रिमूव करते हैं तो हम इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कहते हैं। और इस ओर को आप प्योरीफाइड और भी कह सकते हैं और इसे आप कंसंट्रेट और भी कह सकते हैं। ओके, तो ये बेटा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ और है और ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ और का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज द कंसंट्रेशन एंड द प्योरीफाइड और इज कॉल्ड कंसंट्रेट। कि जब आप गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे अपनी ओर में से तो इसे टेक्निकली हम कंसंट्रेशन ऑफ और का नाम देंगे और इसे हम प्योरीफाइड और भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो कंसंट्रेशन प्रोसेस है ये बेटा कैसे होती है? इसमें नंबर 1 ग्रेविटी सेपरेशन की हेल्प ली जाती है, नंबर 2 फ्लोटेशन प्रोसेस होगा और नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प ली जाती है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस चीजों इसको क्लियर कर रहा हूँ बेटे। हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ और की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब आप गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे ना तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। अब बेटा एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो गैंग पार्टिकल्स है ना, इसमें बेसिकली गैंग पार्टिकल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक है, देखिए बेटा, गैंग पार्टिकल्स में हमने जो रिमूव करना है वो अर्थ इम्प्योरिटीज हैं। वो कौन सी इम्प्योरिटीज होंगी? अर्थ इम्प्योरिटीज। तो अर्थ इम्प्योरिटीज को आपने रिमूव करना है और इन अर्थ इम्प्योरिटीज के अंदर आपके पास जो बेटा कंपाउंड्स होंगे या जो इम्प्योरिटीज होंगी उनकी डेंसिटी जो है, ठीक है, इसको आप डेंसिटी की बेस पर यानी कि सेपरेट कर पाएंगे। नंबर 1 डेंसिटी की बेस पे अगर हम लोग बात करें तो बेटा हमें इसको रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, कि वाटर की मदद से आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा। अब इसमें दो केसेस आएंगे। एक तो आपने क्या करना है कि जो आपकी ओर है, ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स तो वो होंगे जिनकी डेंसिटी आपकी ओर से भी कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं तो आपके पास जो इम्प्योरिटी होगी, इस इम्प्योरिटी के अंदर दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी और वो दोनों पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि बेटा जो इम्प्योरिटीज हैं, एक तो इनकी डेंसिटी जो है वो आपकी ओर की डेंसिटी से कम होगी। ठीक है बेटा, दो पॉसिबिलिटीज है ना, एक तो और की डेंसिटी क्या होगी? हाई, हाई डेंसिटी। और दूसरी बेटा सिचुएशन क्या है आपके पास कि एक तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और दूसरी चीज इन्हीं इम्प्योरिटीज के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे जिनकी डेंसिटी क्या होगी? लो होती है। और इसे हम कंपेयर करेंगे जस्ट वेट और डेंसिटी के साथ। यानी कि जो हम लोग इसको कंपेयरिंग कर रहे हैं ना बेटा, ये किससे कंपेयरिंग करेंगे? और की डेंसिटी से। कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी आपकी और की डेंसिटी से ज्यादा होती है, यानी कि दे हैव अ हाई डेंसिटी देन और डेंसिटी। और दूसरे केस क्या है कि इनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू योर और डेंसिटी। अब देखो बेटा, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हमें रिमूव करना होगा। अब उन मेथड्स के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? तो इसमें पहला मेथड हम लोग देखेंगे, दैट इज अ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहेंगे। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपने उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना होगा जिनकी डेंसिटी आपकी ओर की डेंसिटी से लो होगी। यानी इस मेथड के अंदर आप उन इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे जिनकी डेंसिटी
आपकी और की डेंसिटी से कम होगी। इस मेथड के अंदर हाई डेंसिटी और जो है वो कंबाइन ही रहेंगी, जबकि लो डेंसिटी पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटे, कैसे होगा ये सारा प्रोसीजर, इसे अब हम लोग यहाँ पर जरा समझ लेते हैं कि ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा। देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये मेरे पास डायग्राम है, मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना वो एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में अब हमने क्या किया बेटा कि इस कंटेनर के अंदर आपके पास एक ये आउटलेट हमने बना दी है, ठीक है, और इसे मैं मजीद यहां से यूं बढ़ा रहा हूं, और इसी तरह हमारे पास जो है ना कुछ यहां से मैं इन कर रहा हूं वाटर, ठीक है, तो यहां से हम लोग इसमें वाटर इन करेंगे। ये बेटा वाटर की इनिंग है, ठीक है बेटा। तो यहां से जो है ना वो बेटा वाटर जो है वो इसके अंदर इन होगा, और आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना बेटा आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो ग्राइंडिंग और है, याद रखिएगा इसमें हमने पाउडर और यूज करनी है, ग्राइंडिंग और। आपने इस पाउडर और को इस कंटेनर में आपने डाल दिया, ठीक है बेटे, और इसको आपने मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ एयर। आप इसको एयर की मदद से भी मिक्स करेंगे, क्योंकि वैसे इसको मिक्स करने का हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसे हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, तो जस्ट आप हेल्प लेंगे एयर की, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एयर आप जो है ना बेटा यहाँ पर एयर की हेल्प लेंगे इसको मिक्स करने के लिए। तो ये आपके पास जो है यहाँ से एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर डायग्राम्स बना लेनी है। तो यहाँ से आपने एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है। ये इसके अंदर बेटा छोटे छोटे से ब्लॉक्स होंगे जो एयर इसके मदद से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है बेटा कि जो पाउडर और है आपने उस पाउडर और को, ठीक है, आपने इसके बॉटम में डाल दिया। अब आपने एक तरफ से क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करते चले जाना है। जैसे जैसे आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर के ऐड करने पर बेटा जो इसका लेवल है वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ना वाटर ऐड करने पर ये इसमें मिक्स होगा बेटे, जो आपकी और है। और इसके साथ साथ ये जैसे जैसे इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जब पानी का लेवल इसमें बढ़ेगा तो इसके साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी जिनकी डेंसिटी आपकी और की डेंसिटी से कम होगी, तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर फ्लो करेगा। तो इसमें जो पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज हैं जिनकी डेंसिटीज बेसिकली बेटा कम होंगी, वो तमाम की तमाम जो है वो वाटर के साथ ऊपर आती चली जाएंगी, और जैसे जैसे वाटर यहाँ से बाहर जाएगा वो इम्प्योरिटीज भी यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। सो इस तरह से आप ग्रेविटी सेपरेशन, इसको हम लोग कहेंगे कि जो इम्प्योरिटीज हाई डेंसिटी वाली हैं वो, और आपकी जो और है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो दोनों बेटा नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। दे विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, while the densities which having a low while the impurities which having a low density, वो बेटा क्या होगा कि वाटर के स्ट्रीम के साथ ही यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। जैसे जैसे यहाँ से पानी बाहर निकलेगा इसमें से तमाम वो इम्प्योरिटीज जिनकी डेंसिटी कम होगी वो तमाम इम्प्योरिटीज यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप कुछ इम्प्योरिटीज को रिमूव कर पाएंगे। जैसे वो आपकी बुक के अंदर वो आपको समझा रहा है, gravity separation is based on the differences in the densities of metallic ore and gangue particles, ठीक है। ये आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि बेसिकली ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो किस पे बेस कर रही होती है, ऑन द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक और, यानी कि जो मेटालिक और है उनकी डेंसिटीज और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटीज में जो डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब मैंने अभी आपको एक चीज समझाई है बेटा कि इसमें दो तरह के केसेस होंगे, एक तो वो इम्प्योरिटी जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और आपकी और की डेंसिटी की तरह, और दूसरी वो डेंसिटी इम्प्योरिटी जिनकी डेंसिटी कम है। तो जारी बात है कि वो इम्प्योरिटी जो और की तरह हाई डेंसिटी रखेंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो लो डेंसिटी होगी वो यहाँ से रिमूव होगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये तो बेटा सेम कैटेगरी में आ जाएंगे ना, यानी कि जिनकी डेंसिटी आपकी और के करीबन सेम सेम है या और के करीब करीब है या और की तरह हाई है, ये दोनों तो सेम कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जिनकी डेंसिटी कम है, ठीक है, वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस तरह से आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब आगे वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि इन दिस प्रोसेस द पाउडर्ड हैवी मेटल बेयरिंग और,
इसमें जो बेटा पाउडर्ड हैवी मेटल बेयरिंग और होगी, जो पाउडर का मतलब है जिसको आपने ग्राइंड कर लिया होगा। मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी कि सबसे पहले माइनिंग का प्रोसेस होता है, फिर क्रशिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद ग्राइंडिंग का प्रोसेस होगा, और ग्राइंडिंग में आप अपनी ओर को पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो वही पाउडर हैवी मेटल बेयरिंग और सेटल्स डाउन ऑन एजिटेशन इन स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि वो जब पानी की स्ट्रीम इसमें ऐड होगी ना बेटे, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इसमें पानी ऐड हो रहा है, तो पानी के ऐड होने पर जो नीचे और होगी वो नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। मेक श्योर कि इसके अंदर अभी इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज जिनकी डेंसिटी आपकी और की तरह ही हाई होगी। while the lighter gang particles are carried away by the water। ठीक है, और वो तमाम पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, यानी कि जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ से फ्लो करते हुए बाहर निकल जाएंगे। ओके बेटा, तो इस तरह से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। जी, यहाँ तक की प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। अब इस मेथड के जरिए आपने उन तमाम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया जिनकी डेंसिटी कम थी। ठीक है, लेकिन अभी भी आपकी इम्प्योरिटीज में वो इम्प्योरिटीज शामिल हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और इनकी डेंसिटी और की तरह ही ज्यादा होगी। अब जारी बात है, अगर आपको इन दोनों को सेपरेट करना है तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आपको इनमें से किसी एक की डेंसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यू शुड रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ वन ऑफ विच, आप किसी एक को डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे। अब वो किसकी डेंसिटी रिड्यूस होगी, ये बेटा डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने चूंकि कॉपर की और ली हुई है, तो यहाँ पर जो कॉपर के ओर्स होती है ना, इसको डेंसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। अब उसकी डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है उनकी डेंसिटी हाई ही रहेगी डेफिनेटली, और बेटा आप इन दोनों को सेपरेट कर पाओगे। ओके बेटे, तो याद रखिएगा कि अब आपको इनमें से और के पार्टिकल जो हैं, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए आपको इनकी डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है बेटे, जो मेथड है उसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बेटा नेम है इस मेथड का, ठीक है, जो आपने इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से जो और की डेंसिटी है इसको हम रिड्यूस करवा देंगे, और जो इम्प्योरिटीज है इनकी डेंसिटी हाई ही रहेगी, जिसकी वजह से आप इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इनकी डेंसिटी को कम करेंगे कैसे। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप और की डेंसिटी को रिड्यूस करवा सकें। तो देखिए बेटा, इसके लिए ना आपको एक काम करना होगा, वो ये कि आपको ना एक प्रॉपरली इसके लिए एक कंटेनर चाहिए जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है, और उसके अंदर आपको ऑयल और वाटर का मिक्सचर ऐड करना होगा। ठीक है, यू शुड ऐड ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। उस कंटेनर के अंदर आपको ऑयल और वाटर का जो बेटा मिक्सचर है वो आपको ऐड करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ठीक है, अब कंटेनर है एक, और इस कंटेनर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ओपन होगा, और यहां से अब ये समझ लें कि हम यहां से इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से ना एक हमारे पास जो है ना एक वे बनेगा लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी तरफ इसके अंदर हमने ना बेटा वाटर ऐड करना है। ठीक है, इसके अंदर हमें वाटर को ऐड करना होगा लाइक, और एयर की इसमें आपको हेल्प चाहिए बेटा। एयर अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। अब इसको हम लोग बीच में से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डायग्राम को बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये बेटा इसमें ओपनिंग होती है, और इसके अंदर जो है ना वो आपको छोटे छोटे जो है ना वो ब्लॉक्स मिलेंगे जहाँ से एयर जो है वो इसमें इन होगी। ठीक है, तो ये बेटा इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इसमें से एयर जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है इस पूरे सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए।
अब इसके अंदर जो है ना आपने क्या किया हुआ बेटा कि आपने बेसिकली जो ओर है, ठीक है, वो ओर जो ग्रेविटी सेपरेशन से आपने ली थी, ठीक है, इसी ओर की आप हेल्प लेंगे और बेटा इसी ओर की मदद से, ठीक है, जो ओर आपने यहाँ से रिमूव की थी ना ग्रेविटी सेपरेशन से, वही ओर आप इस सेम टैंक के अंदर ऐड करेंगे। अब देखें होगा ये कि जब आप इसके अंदर सेम टैंक में आप इसको ऐड करेंगे तो इसके ऐड करने पर साथ में ये लेट्स सपोज अब आपके पास जो है ना वो वाटर है, ठीक है, और ये वाटर जो है ना इसने सारा इसको फिल किया हुआ बेटे, ठीक है, और इसके अंदर आपने बेटा थोड़ी सी जो है ना वो ऑयल ऐड कर लेना है जिसे हम पाम ऑयल कहेंगे, ठीक है। तो पाम ऑयल और वाटर जो है ना इसका एक मिक्सचर बेटा यहाँ पर आपने तैयार करना होगा, ठीक है। यू शुड मेक अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पाम ऑयल। तो ऑयल और वाटर का मिक्सचर जब आप बनाएंगे तो बेटा उसकी मदद से ही आप एक की डेंसिटी को रिड्यूस कर सकेंगे और एक की डेंसिटी को आप ज्यादा रखेंगे। अब होगा ये कि बेटा बेसिकली जो आपने इस फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर और पार्टिकल्स है ना, ये और पार्टिकल्स आप अच्छी तरह से मिक्स करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल। ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे। एज यू नो कि जो ऑयल है वो बेटा कभी भी पानी के अंदर यानी कि इसमें डूबता नहीं है बल्कि ना मिक्स होता है, बल्कि वो ऊपर सरफेस पर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो जो ऑयल है वो और पार्टिकल के साथ सल्फर की ओर्स के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फर की ओर्स के साथ रिएक्शन करने पर इसके जो पार्टिकल्स है ना वो बेटा लाइट बार हो जाते हैं, ठीक है। तो और पार्टिकल जो होंगे दे विल बिकम द लाइटेस्ट, ये लाइट हो जाएंगे एंड दे विल बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। वाइल जो इम्प्योरिटीज होंगी बेटा, अब जारी बात है कि जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी डेंसिटी जो है वो बेटा अब ज्यादा होगी, तो वो कहाँ बैठ जाएंगे, वो नीचे बॉटम में ही इकट्ठे होते चले जाएंगे। ओके बेटे, तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो गैंग पार्टिकल्स थे तो गैंग पार्टिकल्स को आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे यानी वो वाटर के साथ ऐड होगा, और जो ऑयल पार्टिकल्स हैं इसे आप ऐड करेंगे ऑयल के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फ्लोटेशन प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पर जो एयर आपने इंट्रोड्यूस करवाई है उस एयर का मकसद क्या है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, आपस में तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करना। इससे मिक्स करने पर बेटा एक ना फ्रोथ बन जाता है। फ्रोथ का मतलब क्या है, एक झाग बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक झाग तैयार हो जाएगी और जैसे जैसे आप पानी जो है इसका लेवल बढ़ेगा तो इसके साथ साथ जितने भी बेटा ये और पार्टिकल्स होंगे वो भी इसके लेवल पर आएंगे, और जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा इसके साथ जितने भी बेटा और पार्टिकल्स हैं वो भी सर्कुलेट करते हुए वाटर के साथ फ्लो कर देंगे बाहर की तरफ, जिसे आप एक सेपरेट कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से जो बेटा आपके पास हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज होंगी वो बेटा नीचे बैठ जाती हैं इन दी कंटेनर। अब मैं आपकी बुक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और बुक के ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन दी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेटिंग का मतलब होता है भिगोना, ठीक है, डिप करना, ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर एंड रिस्पेक्टिवली का वर्ड उसने लगा दिया, ये इसकी डेफिनेशन है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये एक वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने वेट करना है, इसको भिगोना होगा। और को आप किसके साथ भिगोते हैं बेटा, ऑयल के साथ, ठीक है। और जो गैंग है वो किसके साथ, वाटर के साथ। मीन्स कि जब आप इसमें से वो और ऐड करेंगे ना, जो और आपने कंसंट्रेटेड और यहाँ से आपको जो मिल रही है ग्रेविटी सेपरेशन से, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो मैंने अभी बताया कि जो सल्फर के पार्टिकल्स होंगे ना, सल्फर के पार्टिकल्स जो और होती है सल्फर की, जैसे अब आपने यहाँ पर और ये मैं देखा था, लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो बेटा कॉपर ग्लास CuFeS2 ये और आपने यूज की है, तो इसमें सल्फर मौजूद है। तो सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये ऑयल के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल बिकम लाइटेस्ट। ये लाइटेस्ट हो जाते हैं जो ऊपर आकर फ्लोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ का मतलब है झाग। और जो बेटा नीचे जो है वो हाई गैंग पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब वो क्या कह रहा है नीचे एक प्रोसेस के अंदर, वो कहता है कि all particles are preferentially wetted by the oil and gang particles by water. The whole mixture is agitated with compressed air. Agitated का मतलब है मिक्स करना, इनको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा, हिलाया जाएगा with compressed air. Hence, oil coated ore particles being lighter come to the surface in the form of froth. जो और पार्टिकल्स होंगे वो ऑयल के साथ मिलकर हल्के हो जाते हैं, they will become lightest and they will be floating on the water surface. Okay बेटा, in the form of froth. froth का मतलब झाग, that can be skimmed, जो कि झाग की शक्ल में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप उसको वहां से रिमूव कर लेंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह एक टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, उसे हम लोग अब आगे डिस्कस कर लेंगे रोस्टिंग प्रोसेस के साथ। आज